संसार में सबसे बड़ा, सबसे महान जीव कौन सा है? अब आप में से कुछ कहेंगे मनुष्य, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा हाथी, किंतु नहीं, संसार में सबसे महान जीव है वृक्ष। वो वृक्ष जो हमें खाने के लिए फल देता है, जीने को प्राण वायु देता है, गर्मी में शीतलता देता है और सूख जाने पर भी हमें जलाने के लिए लकड़ी दे जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे अचानक वृक्षों की महिमा मंडित क्यों कर रहा हूं? मेरा संकेत इस वृक्ष से कहीं अधिक गुड़ है, उस बीज की ओर जो ना आपको फल देता है, ना छाया, ना ही लकड़ी, बस धरती के अंदर और नमी से लड़ता हूं, कुछ अंगुल नीचे बस जाता है एक वृक्ष को आकार देने के लिए। दीपक क्या है? साधारण सा माटी का पात्र, किंतु जल बाती लेकर जब जलता है तो समस्त संसार को मार्गदर्शन देता है, महान बन जाता है। अब समझे, यदि महान बनना है तो कुछ करना होगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं या बड़े, कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे। आप चलना प्रारंभ कीजिए, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। निश्चल बैठने वालों का कभी कुछ नहीं होता। स्मरण रखिएगा, कुछ आरंभ करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं है, किंतु महान होने के लिए कुछ आरंभ करना अति आवश्यक है। राधे राधे। सभी जीवों की रचना की, भूख की मांग के लिए सबको पेट दी और व्यवस्था भी की कि हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सके, है ना? और संसार के इन सारे जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का आविष्कार किया, धन कमाना सीखा। और आश्चर्य की बात भी यह है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाए। क्यों? इसका कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करता। और मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना अपने मन की भूख मिटा पाता है, ना ही अपने शरीर। इसलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और ना। दुख और सुख जीवन के सदा साथ चलने वाले दो पहलू हैं। उसमें भी सुख का समय सदैव अल्प दिखता है, यानी कि कम दिखता है, और दुख का काल भारी लगता है। सुख को हम जल्दी बिसरा देते हैं और दुख हमें सदैव याद रहता है। किसी ने कहा है कि दुख के दिनों में सुख को याद करने से बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। कभी कभी तो सारे सुख भरे होते हैं जीवन में, लेकिन एक छोटा सा दुख सबको किरकिरा करता रहता है। वो हमें रात दिन सोने नहीं देता। दुख बड़ा हो या छोटा, पीड़ा उतनी ही देता है। दुख का कारण क्या है? इसका निवारण क्या है? दुख और कुछ नहीं, बीत गई बुरी घटनाओं और विपरीत परिस्थितियों को ना भूल पाने और सदैव उसको गले लगाए रखने का परिणाम है। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि दुख को बड़ा करके उसकी छाया में स्वयं को बसा लेते हैं। कहते हैं ना कि जैसे हम शेल में चले जाते हैं। आइए एक उदाहरण से दुख को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास धन पर्याप्त है, लेकिन हम एक सपना देखते हैं कि हम लुट गए हैं। आंखें खुलती हैं तो हम अपने को लुटी अवस्था के सपने में घिरा पाते हैं। सत्य है कि हम लुटे नहीं हैं, लेकिन स्वप्न का सत्य है कि हम लुट गए हैं। हम स्वप्न को यथार्थ और यथार्थ को स्वप्न मानकर जीवन को हमेशा एक गलत पटरी पर चलाए रखते हैं। संसार और जीवन का सारा दुख
इसी तरह के स्वप्न जैसा है। कभी कभी तो हम 20-25 साल पहले लगी चोट या दुर्घटना को वर्तमान में स्थान देकर दुखी होते रहते हैं। एक मंत्र है, सुख को बनाओ मित, दुख ना राखो चित। जीवन को दुख से बाहर करने का एक ही तरीका है, सुख से मित्रता करो और दुख को मन में स्थान ना दो, उसे गले लगाकर ना रखो, मौका मिलते ही उसे उतार फेंको, नहीं तो वो सुख की हत्या करके एक पल आराम से जीने नहीं देगा। अवश्य विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। मेरे हाथों में रखा ये श्वेत वस्त्र या इस वस्त्र पे लगा ये काला धब्बा, अब सच कहोगे तो आपकी दृष्टि सर्वप्रथम इस काले धब्बे पर ही गई हो। उचित है, ऐसा ही तो होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि व्यक्ति ने बड़े परिश्रम से इस वस्त्र को धोया हो, इसे सुखाया हो। अधिकतर लोगों की दृष्टि जाती है उस धब्बे पर, सोचते हैं कि ये कैसे लगा। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा व्यक्तित्व। हमारे शुभ कर्मों पर हमारा एक बुरा कर्म हावी हो जाता है। अब सोचिए, यदि मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा की श्वेत चांदनी वो देखने से पूर्व लोग उसका कलंक देख लेते हैं, उस चंद्रमा पर लगे काले धब्बे देख लेते हैं। इसलिए विशेषकर शुभ सोच रखने वालों और उपकारी कार्य करने वालों से मैं कहना चाहूंगा, सावधान रहिए, क्योंकि आपका एक बुरा कर्म सदा के लिए उदाहरण बन जाएगा। राधे राधे। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने घर के आंगन में कोई बीज बोते हैं, उसका विकास होता है एक सुंदर से वृक्ष में, उसकी शाखाएं पड़ोसी के घर में भी जाती है, फलों की वर्षा पड़ोसी के घर में भी होती है, और हम सोचते हैं कि वृक्ष हम उगाए और फल आप खाओ। ये कैसी बात हुई? आपको ये बात समझनी होगी कि ये भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं। कभी अपने घर के आंगन में प्रेम का वृक्ष उगाकर देखिए, उसकी भी शाखाएं पड़ोसी के घर में जाएंगी, फलों की वर्षा वहां भी होगी, किंतु वो फल मांगने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। वही फल दुगनी मात्रा में आपके पास पुनः लौट कर आएंगे। तो अपने घर में और अपने मन में प्रेम का वृक्ष उगाइए। कभी आप किसी पर्वत को देखिए, दिन में आप उस पर्वत को देखेंगे तो कितना सुंदर दिखता है, इतना विशाल, इतना सुंदर। तब प्रकृति को देख के मन से केवल स्तुति ही आती है। अब उसी पर्वत को आप अंधकार में देख लीजिए, उतना ही भयावह लगता है। अब यही होता है व्यक्ति के साथ भी, यही होता है किसी अन्य स्थान के साथ भी। अब इसका कारण क्या है? क्या व्यक्ति के रूप का, उसके व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं। इसका सारा श्रेय जाता है प्रकाश को। ये प्रकाश ही है जो आपके गुणों को, आपके व्यक्तित्व को, आपके रूप को निखार के संसार के समक्ष लाता है। तो आप भी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाइए, उन लोगों की ओर अग्रसर हो जाइए, उन दिशाओं में अग्रसर हो जाइए जो आपके भीतर के गुणों को, आपके व्यक्तित्व को संसार के समक्ष ला सके। यदि आप ये करते हैं तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे।